बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इब्लीस को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया। इसीलिए जन्नत से निकलने के बाद इब्लीस की एक ही सोच थी कि वो ऐसी क्या चाल चले ताकि आदम अलैहिस्सलाम को रुस्वा कर सके और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा सके, और वो इसी ताक में रहता था। एक रोज उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं और ताऊस यानी मोर और सांप दरवाजे पर खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसके शैतानी ज़हन में शैतानी चाल पैदा हुई। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर खड़े ताऊस के पास पहुंचा और अपनी चालबाजी के लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा, लेकिन एक रास्ता है कि अगर इस रास्ते को इख्तियार करो तो मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊंगा कि तुम और आदम हमेशा जन्नत में रह पाओगे। इब्लीस की इस बात ने ताऊस को तशवीश में डाल दिया। ताऊस कुछ परेशान हो गया तो इब्लीस समझ गया कि इसका दाव काम कर गया है। थोड़ी देर सोचने के बाद ताऊस कहने लगा, मुझे क्या करना होगा? तो शैतान ने फौरन से अपना तीर चलाया और बोला कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मुझे किसी तरह से जन्नत के अंदर ले चलो, मैं तुम्हें जन्नत में हमेशा रहने की तरकीब बता दूंगा। मोर बोला, मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जा सकता हूँ? जन्नत के हर दरवाजे पर मुहाफिज खड़े हैं, उनसे बचाकर तुम्हें लेकर जाना कैसे मुमकिन है? तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे मोती में तब्दील कर सकता हूँ। तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर चले जाना और यूं मैं अंदर पहुंच जाऊंगा और कोई मुझे देखेगा भी नहीं। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटे से मोती में बदल दिया। मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हो गया। यूं इब्लीस मलऊन मोर की मदद से जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। कहते हैं कि ये मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के सामने पहुंच गया और वहां पहुंचकर मोती को मुंह से उगल दिया। इब्लीस ने दोबारा मंत्र पढ़ा और इस बार इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। इंसानी शक्ल में आने के बाद उसने अपने मकर से अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को वरगलाना शुरू किया और अपने आप को उनका हमदर्द जाहिर किया और फिर कहने लगा कि क्या तुम जानती हो कि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगी तो तुम हमेशा जन्नत में रह सकती हो? अम्मा हवा अलैहिस्सलाम बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस दोबारा मकारी से बोला, तुम्हें ये नहीं मालूम कि इसको खाने से इसलिए मना किया है ताकि तुम लोग जन्नत में हमेशा ना रह सको और तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाए। अगर हमेशा रहना चाहती हो तो इसका फल खा लो, मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इब्लीस लाइन आखिरकार अपनी इस चाल में कामयाब हो गया और अम्मा हवा ने उसकी बातों में आकर उस दरख्त का फल खा लिया जिसके खाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया था। औरत चूंकि नाकिसुल अकल है, इसलिए अम्मा हवा आसानी से इब्लीस के जाल में आ गई। शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया और वो बहुत खुश था। फिर वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहने लगी कि एक नेकोकार शख्स के कहने पर मैंने ममनू दरख्त का फल खा लिया है। उसने बताया है कि ये फल खाओ तो जन्नत से कभी नहीं निकाले जाओगे, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रह सकें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया? फिर इब्लीस की मकारी में आने वाली अम्मा हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर किया कि वो भी इस दरख्त का फल खाएं और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी ये फल खा लिया और उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। ये फल खाने की सजा ये मिली कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम मोर और सांप को आसमानों की जन्नत से निकाल दिया गया और उन्हें जमीन पर उतार दिया गया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के आने से पहले क्या था? कौन सी मखलूक थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन की जगह पर क्या था? याद रहे कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम और मोर और सांप को एक साथ जमीन पर उतारा गया तो उस वक्त ये जमीन बिछी हुई थी और इसी हालत में थी जिस तरह ये आज है, लेकिन इस पर आबादी न थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर कौन सी मखलूकात थी, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं जमीन और आसमान से पहले ये कायनात कैसी थी और अल्लाह ताला ने कैसे जमीनों को बिछाया और आसमानों को कैसे खड़ा किया। तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने जमीनों और आसमानों को 6 दिनों में तख्लीक किया है, और एक जगह इरशाद है कि इस जमीन पर पहले कुछ भी न था सिवाय पानी के। कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी न थे, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमान को बनाया। उन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ न था, हर तरफ धुआं था।
और फिर अल्लाह ताला ने इस धुएं से आसमान बनाए और सिर्फ 2 दिन में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तख्लीक फरमाए। और जब आसमान दुनिया अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसमें सितारों की माने चिराग रोशन कर दिए। यानी आसमान दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात को चमकते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने 4 दिनों में जमीन और उसका सारा निजाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, दरिया और समंदर, सहरा और मैदान, ये सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सिर्फ 4 दिनों में तख्लीक किया। और फिर अल्लाह ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से जमीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त और पौधे और सब्जा उगा दिया। दोस्तों, मालूम हुआ कि जब आदम अलैहिस्सलाम न थे तो तब यह कायनात न थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने पहले तो उनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस मलऊन के मकर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलना पड़ा। तो अल्लाह ताला ने उनको इस जमीन के ऊपर भेजा और यही अल्लाह की मंशा थी। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस जमीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी न था। इस जमीन पर पानी ही पानी था और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर जमीन को बिछाया। और तफासीर में ये बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने जमीन को बिछाया तो ये जमीन हिल रही थी। तो अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया जिससे ये जमीन टिक गई। दोस्तों, याद रहे कि पानी ही वो चीज है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात को पैदा फरमाया और इसी पानी को अल्लाह ने जिंदगी की बुनियाद बनाया। यहाँ आपको बताते चलें कि रिवायात में ये बात मिलती है कि यमन से कुछ लोग हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। तो उन्होंने ये सवाल किया कि ये कायनात कैसे पैदा हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये कायनात मौजूद न थी तो तब अल्लाह की जात मौजूद थी और अल्लाह का अर्श पानी पर था। इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया और लौहे महफूज में हर चीज को लिख दिया। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि जहां तक जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की मखलूक का जिक्र है तो कहा जाता है कि जमीन पर पहले जिन्नात का कब्जा था और अल्लाह ताला ने जिन्नात को वीरानों में मुक़य्यद फरमा दिया और उनको दिन में आजाद घूमने से मना कर दिया। याद रहे कि जिन्नात को किसी हद तक ये इख्तियार है कि वो रात के वक्त तो इस कायनात में घूमते फिरते हैं लेकिन ये दिन को अपने ठिकानों पर होते हैं। और याद रहे कि जिन्नात इंसानों को नजर नहीं आते। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है और आज की इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।